फ्रेंड्स, आप सभी के मेन पॉइंट एक्सप्लेन में स्वागत है। अभी हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कहता क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तभी हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है H2 + O2 = H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं काफ़ी आसान तरीके में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पर O2 है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ये तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, एक ही, कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ पे कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे कि इसमें भी हमें 2 करने के लिए इसे संतुलित करेंगे, जैसे कि बोला गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो चलिए संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये रहा, H2 हाइड्रोजन तो 2 गो है प्लस O2 2 गो है। अब देखिए O को 2 करने के लिए क्या करेंगे, O को 2 करने के लिए हम यहाँ पर ही क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। आप यहाँ पर ही नहीं लगा सकते हैं, बगल में आप जब भी लगाएंगे तो इधर लगाएंगे, क्योंकि आप जब इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूनी 4। जब भी रहे इस प्रकार में तो इसको गुना करते हैं, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने से 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब देखेंगे कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये जो 2 लिखे हैं ये सबके लिए है, ये तो हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, तो इसलिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 2 को हल करते हैं। अब क्वेश्चन 2 में देखेंगे, अब हम क्वेश्चन 2 में देखेंगे कि Na + O2 = Na2O है, तो इसको भी संतुलित करने के लिए इसे क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं। तो Na2 लिखेंगे पहले, Na + O2 = Na2O, ये एरो देना है इसी प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे Na2 कितना है, Na2 है, Na कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पे Na कितना है, 1 है, तो इसे हमें 2 बनाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर ही 2। अब हम देखेंगे कि Na इधर कितना है, Na इधर कितना है, तो Na इधर 2 है, Na इधर कितना है, 2 है, सही है। लेकिन देखेंगे ऑक्सीजन इधर 1 है, जबकि ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन तो सही हो गया, लेकिन सोडियम देखें, मतलब Na देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4, गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 करने के लिए इसको हमें 4 बनाना होगा। अब जब भी इसे बनाए तो सबसे पहले आप रफ करके देख ले, रफ में, क्योंकि रफ करेंगे तो आपका आसान से हल होगा। अगर आप रफ नहीं करते हैं तो आपको छोटी मोटी से गलतियाँ होगी, इसलिए आप रफ से बनाए, रफ करके तो आसानी से बनेगा। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, Na 4 है, यहाँ पे देखिए Na कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ये पूरे सबके लिए है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन 3 को हल करते हैं, रासायनिक समीकरण को हल कर। अब यहाँ को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसे संतुलित करेंगे। Al + CuCl2 AlCl3 + Cu। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि Al तो 1 है, यहाँ पर भी Al 1 है, तो ये तो सेम है, लेकिन देखिए Cl3 है, यहाँ पर ये कितना है, Cl2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है, इसके लिए यहाँ पे क्या है कि इसे सेम करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 लिखेंगे। जब हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, Cl कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जबकि Cl यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हमें यहाँ पे Cl को 6 बनाने के लिए, 3 दूनी 6 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। जब हम 2 लगाएंगे तो ये इसे गुना होगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। अब हमें Cl भी 6 मिल गया, इधर भी Cl 6 मिल गया, लेकिन देखिए Al कितना 2 आ गया, Al कितना 2 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे Al में 2 लगाएंगे, तो हमारा Al भी 2 हो गया, इधर भी Al 2 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि Cu कितना है, Cu यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे Cu कितना है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे हम अपने से 3 डाल देंगे, ये हो जाएगा संतुलित। अब देखेंगे मिला के
कि संतुलित हुआ कि नहीं। उसके लिए एल देखें, इधर 2 है, इधर कितना है एल 2 है। देखिए सी यू इधर 3 है, यहाँ पर सी यू इधर 3 है। सी एल 3 कितना है 3 दूनी 6 सी एल 3 है, और 2 तिया 6 तो सी एल यहाँ पर भी 6 है। तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब चले हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आंसर के तौर में नहीं लिखे, तो जबकि ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आंसर हो गया क्योंकि हम इसी में मिक्स कर दिए। तो ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ए एल था प्लस सी यू सी एल 2 इक्वल टू ए एल सी एल 3 प्लस सी यू था, जिसमें आंसर ये रहा, ये क्वेश्चन 3 है। अब देखिए क्वेश्चन 4 को, काफ़ी आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी हार्ड भी लग रहा है, जिससे आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, इस प्रकार से थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन आप इसे देखने के बाद आपको बिल्कुल ही आसान तरीके में ऐसे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए कि ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखना है कि पी बी इधर कितना है। तो पी बी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है पी बी 1 है, तो ये तो सेम है, लेकिन देखें एन कितना है, एन हमारा 1 है, इधर भी कितना है एन है 1 है। ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन हम देखेंगे कैसे कि यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हमारा 3 है और ये ऑक्सीजन भी हमारा 2 है। नाइट्रोजन एन बोलते हैं एन इधर कितना है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है 2 है, ना कि 1 है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि कितना है। तो एन हमारा ये 2 है, कितना है 2 है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो एन 2 है और ऑक्सीजन भी इसके लिए 2 है। और जब ये 3 अंदर वाला को भी हम लेते हैं तो इसका हो जाता है 3 दूनी 6 गुना करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6 और नाइट्रोजन हो जाएगा कितना 2। अब देखिए यहाँ पे एन इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन हमारा देखिए कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है, 2 और 2 4 हो गया। जोड़ेंगे यहाँ पे प्लस का साइन, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 1 5। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हमको 6 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 5 है इधर 6 है, तो इधर हमें 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 2, इधर भी हमें ऑक्सीजन हो जाएगा 2, तो 4 4 5 6, ऑक्सीजन कितना हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 6 कर दिए, 3 दूनी 6, ये हमारा सेम हो गया। तो फिर से करेंगे कि पी बी इधर कितना है 1 है, इधर पी बी कितना है 2 है, तो हमें पी बी को यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पी बी 2, इधर कितना हो जाएगा पी बी हमारा 2 हो जाएगा, ये सेम हो गया। उसके बाद देखेंगे कि एन हमारा 2 है, कितना है ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या एन इसके लिए भी है, तो एन हमारा 2 है। और पी बी जो है ये सबके लिए गिना जाता है, जब भी यहाँ पे आप फर्स्ट में लगाएंगे तो ये 2 पी बी है, एन भी है 2 के लिए, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे तो एन हमारा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन हमारा 4 है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 4 लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि एन भी हमारा 4 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन भी तो बढ़ा, तो ऑक्सीजन के लिए भी देखेंगे कि 3 और 2, 3 ऑक्सीजन 3 पहले से था और ये ब्रैकेट में इधर 2 है, तो इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूनी 6 6 और फिर 6 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे कितना है 2, पहले 2, फिर क्या करेंगे 2 को 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 8 9 10 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, 10 11 12, इधर यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। अब देखिए पी बी हमारा कितना है 2 है, इधर भी पी बी हमारा 2 है। फिर एन हमारा कितना है, तो पहले से 2 है, फिर इधर भी हमारा ये सब के लिए है 2, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 हमारा एन निकल गया, इधर भी हमारा 4 एन निकल गया, ये भी सेम है। ऑक्सीजन को जब देखें तो यहाँ पे कितना 3 दूनी 6 और ये 2, 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन भी हो गया। अब हमें ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो इधर 2 है, इधर भी 2 है, 2 इधर है, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन भी हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे।